आ गया गोरखपुरिया भाभी का बयान कि आखिर गोरखपुरिया भाभी प्रीति का सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है। क्या प्रीति नाटक कर रही है या फिर प्रीति के साथ सच में गलत हो रहा है। आखिर गोरखपुरिया भाभी प्रीति का मदद क्यों नहीं कर रही है। जो गोरखपुरिया भौजी हर किसी का मदद करती है, जो इंसान मुसीबत में होता है उसका सपोर्ट करती है, उसका मदद करती है हर तरीके से, जिस लेवल से हो सकता है, जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से भाभी मदद करती है। लेकिन आखिरकार प्रीति का जो मैटर चल रहा है इसमें गोरखपुरिया भाभी क्यों सपोर्ट नहीं कर रही हैं। और प्रीति की सच्चाई और प्रीति का असली चेहरा पूरी जनता, पूरी पब्लिक के सामने आ चुकी है। गोरखपुरिया भाभी ला दी हैं और क्या है प्रीति का असली चेहरा, प्रीति के चेहरे के पीछे छुपा हुआ असली बात जो है वो आ गया है सामने। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर प्रीति चाहती क्या है, सपोर्ट क्यों नहीं ले रही है, किसी का मदद क्यों नहीं ले रही है, सहारा क्यों नहीं ले रही है। तो हेलो दोस्तों, हम काजल रुआ सबके गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं, कैसन बानी रुआ सब बताइए जा जरूर। और वह सबके स्वागत बा हमारा गांव के रिएक्शन चैनल में। और बहुत ही अच्छा लगा था कि आप लोग हमके इतना सपोर्ट करता नहीं। आप लोग के कितना शुक्रिया अदा करिए दोस्तों। हम मतलब इतना खुश, पूरा दिल एकदम गदगद हो गया है दोस्तों कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बार हमने नया चैनल खोला और इतना सपोर्ट मिला है। थैंक यू दिल से। जितने भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, सभी को दिल से थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं सूरज भाई चले गए हैं रूम पे खलीलाबाद और प्रीति भी वहाँ पे पीछे से पहुँच चुकी है, ठीक ना। और यहाँ पे अब सूरज भाई के माँ का रोल जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन सच कहना दोस्तों, तो आंटी का रोल जब हट जाता है ना इस सीन से तो मज़ा नहीं आता है, बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं आता है इस कहानी में। जब माँ रहती है ना तो ऐसे साड़ी खोट खोट करके जब लड़ाई झगड़ा प्रीति और उनकी सासू माँ में होता है ना तो दोस्तों एकदम मज़ेदार लगता है। चलिए कि आखिर बात करते हैं कि गोरखपुरिया भाभी का मदद क्यों नहीं ले रही है। गोरखपुरिया भाभी प्रीति और सूरज को लेकर के आज फिर से गोरखपुरिया भाभी का दूसरा वीडियो आ चुका है प्रीति सूरज के मैटर पे कि गोरखपुरिया भाभी क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहती हैं प्रीति का। क्या प्रीति के साथ प्रीति खुद को कुछ कर लेगी, नुकसान पहुंचा लेगी, कहीं दूसरी मालती चौहान ना चली जाए इस दुनिया को छोड़ करके। ये सारा बहुत सारी ऐसी कमेंट मैटर जो है आ रहा है सामने। तो चलिए हम बात करते हैं कि भाभी क्यों सपोर्ट नहीं कर रही हैं प्रीति का। दोस्तों जो भी पब्लिक जा कर के प्रीति के पास, गोरखपुरिया भौजी के पास कमेंट कर रहे हैं कि भाभी आप प्रीति का मदद कीजिए, प्रीति का आप सपोर्ट कीजिए, प्रीति बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में है, प्रीति खुद को कुछ कर लेंगी। क्या प्रीति खुद को कुछ कर लेंगी तब आप मदद करेंगी। गोरखपुरिया भाभी हर क्रिएटर का मदद करती है, सबका सपोर्ट करती है, लेकिन गोरखपुरिया भाभी प्रीति का सपोर्ट नहीं कर रही हैं। सपोर्ट कब करेंगी, जब प्रीति खुद खुशी कर लेगी तब गोरखपुरिया भाभी सपोर्ट करेंगी। ऐसा बहुत सारी तमाम कमेंट हैं जिसका जवाब आज हम देने के लिए इस वीडियो में बैठे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि गोरखपुरिया भाभी क्यों नहीं कर रही हैं सपोर्ट प्रीति का। अब बताइए कि वहाँ से भाभी बताएं कि गोरखपुरिया भाभी के घर से प्रीति का घर कितना दूरी पे है। अब बताइए कि जब हम मुसीबत में हैं, हमारे ऊपर संकट पड़ा हुआ है, हमारे जान को खतरा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो हम किसी इंसान से सपोर्ट मांगेंगे तभी ना वो इंसान हमको सपोर्ट करेगा। अगर बिना बुलाए कोई उतना दूर से जाए, हमारे घर पे आए मान के चलिए, और जैसे ही हमारे घर पे कोई आता है तो हम पलट के जवाब देते हैं कि आप मेरे मैटर में ना बोले तो अच्छा है। आपको कौन बुलाया है कि आप मेरे मैटर में आइए, मेरा मैटर है मैं समझ लूँगी। तो फिर उस इंसान का क्या मोल रह जाएगा। तो वही बात है, गोरखपुरिया भाभी कई 100 किलोमीटर से ज़्यादा शायद दूर है, भाभी बताई हैं। अब गोरखपुरिया भाभी का छोटा बच्चा है, उनके भी घर पे काम धंधा है, सूट वगैरह करते हैं वो लोग, क्योंकि उन लोगों का रोजी रोटी वही है। अब उतना दूर से गोरखपुरिया भौजी आए इनके घर मदद करने के लिए, और जैसे ही घर पे पहुँचे अगर प्रीति पलट करके ये जवाब दे दे कि आपको कौन बुलाया, क्या हम आपसे मदद मांगे थे जो आप एडवांस में अधिका में हमारी मदद करने के लिए आई हैं, कभी हम आपसे बोले, तो फिर गोरखपुरिया भाभी का क्या इज्जत रह जाएगा वहाँ पे। एक तो इतना दूर से जाए और जाने के बाद इंसान ऐसे बोल दे तो उस इंसान का क्या इज्जत रह जाएगा। आप लोग क्या इज्जत प्रतिष्ठा रह जाएगा। आप लोग सोच समझ करके कमेंट कीजिए किसी के पास। तो दोस्तों हम यही आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग कमेंट जो है सोच समझ कर कीजिए किसी के पास हो।
कि कोई अपना काम धंधा, हाँ गोरखपुरिया भाभी सपोर्ट करेंगी प्रीति का, तब करेंगी जब प्रीति एक वीडियो बना करके बोले कि गोरखपुरिया भाभी मुझे सपोर्ट कीजिए, गोरखपुरिया दीदी मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है ना। और गोरखपुरिया भाभी अपने वीडियो में ये ऐलान भी की है कि अगर प्रीति, मेरा वीडियो सूरज और प्रीति के मैटर में लास्ट वीडियो है, अगर प्रीति एक वीडियो बना करके बोलती हैं, चाहे प्रीति के पास मेरा नंबर पड़ा है, आप लोग बताइए कि अब इससे बढ़ के क्या गोरखपुरिया भाभी बोले। एक तो प्रीति किसी से सपोर्ट नहीं मांग रही है, गोरखपुरिया भाजी इतना तक बोली हैं कि प्रीति के पास मेरा फ़ोन नंबर तक है, अगर वो कॉल करके बोलती हैं कि भाभी मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना, अगर वो बोलेंगी तो मैं प्रशासन खुद लेकर के उनके घर पे जाऊंगी। अगर प्रशासन से नहीं उन लोगों को सपोर्ट चाहिए तो मैं ऐसे भी सपोर्ट करूंगी, दोनों को समझाऊंगी और दोनों की बातें भी सुनूंगी। ये नहीं है कि चलो एक तरफा, नहीं, दोनों का सुनेंगे कि कौन क्या है क्या नहीं है, किसके बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो गोरखपुरिया भौजी का लास्ट वीडियो था प्रीति और सूरज के मैटर में। अगर प्रीति को सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो प्रीति खुद एक वीडियो बनाएंगी, चाहे गोरखपुरिया भाभी के पास एक कॉल कर लेंगी कि भाभी मुझे सपोर्ट कीजिए, तो गोरखपुरिया भाभी ज़रूर सपोर्ट करेंगी। अब रही बात, चलिए इसको साइड कर लीजिए, तो आप लोग गोरखपुरिया भाभी के पास कमेंट करना बंद कर दीजिए सबसे पहले, क्योंकि अगर गोरखपुरिया भाभी बिन बुलाए जाती है सपोर्ट करने तो बिन बुलाए मेहमान जैसा हाल वहाँ पे उनका हो सकता है। और दोस्तों बताइए कि प्रीति सपोर्ट मांग क्यों नहीं रही है। अगर प्रीति सच में मुसीबत में है, सच में प्रीति के साथ में गलत हो रहा है, प्रीति को इंसाफ की ज़रूरत है, प्रीति अकेले लड़ते लड़ते थक चुकी है, तो फिर प्रीति किसी का सपोर्ट क्यों नहीं मांग रही है। बोल रही हैं कि मेरे भाई परदेश में है, मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरी माँ अकेले कुछ कर नहीं सकती है, तो मान के चलिए कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। प्रीति के सपोर्ट में अभी तक किसी ने खड़ा हुआ क्या? किसी के वीडियो पे और पब्लिक कमेंट नहीं करती होगी? जो पब्लिक गोरखपुरिया भौजी के कमेंट वीडियो पे कमेंट कर रही हैं, वो पब्लिक जितने भी बड़े क्रिएटर हैं सारे लोगों के वीडियो पे कमेंट जा रहा है कि आप लोग प्रीति का मदद कीजिए मदद कीजिए, लेकिन क्या किसी का वीडियो आया? नहीं आया। फिर भी गोरखपुरिया भौजी 2 वीडियो बनाई, उसके बावजूद भी प्रीति का एक वीडियो नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि सही भाई, इस बात से सही एकदम साबित होता है, मैं 100% आप लोगों को लिख करके देती हूँ कि प्रीति भी इस सब नाटक में मिली हुई है, ठीक ना। सूरज और प्रीति के बीच में दोस्तों जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें प्रीति आधा, इस सब नाटक में प्रीति आधा का जिम्मेदार है, पूरा प्रीति का ही किया धरा सब कुछ है। प्रीति मिली हुई है सूरज से, ठीक ना। बिना, कहा जाता है ना दोस्तों कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, जब तक दोनों हाथ को ज्वाइंट नहीं कर लेंगे हम तब तक ताली नहीं बज सकती है, ना ही तो एक हाथ से कोई रोटी बना सकता है। वैसा ही हाल है प्रीति का। जितना नाटक सूरज कर रहा है ना, इन सब का चाल है। प्रीति को कुछ नहीं हुआ है, प्रीति बिंदास है। और प्रीति के सूरज के साथ में जो लड़की है ना, वो कौन है, कैसी है, कहाँ की है, ये भी अच्छे तरीके से प्रीति जानती है। अरे जब एक ही कमरे में रह रहे हैं हम और सूरज और उसकी वाइफ, तो क्या वो क्या कहे, अब मुंह से तो बहुत बढ़िया निकल रहा है। खाती नहीं होगी कि जाती नहीं होगी सुबह उठ करके, या फिर नहाती नहीं होंगी कि प्रीति अभी तक उसका चेहरा नहीं देख पाई। वीडियो में प्रीति क्या बोलती है कि तू कौन है, तुझको छोड़ेंगे नहीं, तुझको छोड़ेंगे नहीं, बार बार उसका घूंघट खींचने जाती है। क्या प्रीति अब तक उस औरत का चेहरा नहीं देखी है? औरत हो चाहे लड़की हो चाहे जो कुछ भी हो, नहीं देखी होगी। प्रीति देखी है, प्रीति अच्छे तरीके से जानती भी है कि वो सूरज के साथ में कौन है, लेकिन फिर भी जान के ना जानने का नौटंकी, ठीक ना। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये सब कुछ नौटंकी और नाटक और ड्रामा है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। 4 दिन की बात है दोस्तों, 4 दिन के बाद सारी सच्चाई आ जाएगी सामने कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। आप लोगों को मेरी बातें कैसा लगा, अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं भूल गई, आज रामनवमी है, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।